अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जैनब और पिछले 12 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूं। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं और बहावलपुर में जैनब फर्टिलिटी सेंटर के नाम से क्लिनिक पर काम कर रही हूं। मेरा आज का टॉपिक है कि विजाइनल इचिंग क्यों होती है, खवातीन के प्राइवेट पार्ट्स में खारिश या खुजली या स्क्रैचिंग क्यों होती है और उसकी क्या वजूहात हैं और वो कौन सी अलामात हैं जिनके नतीजे में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विजाइनल इचिंग या इचिंग इन द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द फीमेल, इसकी वजूहात क्या होती है। तो आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि सबसे कॉमन वजह इस प्राइवेट पार्ट्स में खारिश होने की सबसे कॉमन वजह है केमिकल इरिटेंट्स। अब आप पूछेंगे केमिकल इरिटेंट क्या होते हैं। खवातीन जो हैं जो अपने टॉयलेट में जो सैनिटाइज किस्म के वो जो परफ्यूम्स यूज करें या साबुन इस तरह के खुशबूदार इस्तेमाल करें या वेजाइनल क्रीम्स ऐसी इस्तेमाल करें जिससे कि इरिटेशन हो, या इस किस्म के जो टॉयलेट पेपर होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं और जिनमें परफ्यूम लगा होता है वो यूज करें, तो ये कहलाते हैं केमिकल इरिटेंट्स। और ये केमिकल इरिटेंट्स बाज़-औक़ात खवातीन के प्राइवेट पार्ट्स में खारिश का वजह बनते हैं, बल्कि बाज़-औक़ात नहीं अक्सर औक़ात यही वजह बनते हैं। दूसरे नंबर पे आती है बात कि ये जो टाइट नायलॉन के पैंटीज होती हैं या टाइट ट्राउजर्स होते हैं या टाइट अंडरगारमेंट्स हैं और जिनका स्टफ जो है वो नायलॉन का है, ये भी खारिश का बायस बनते हैं। तो खवातीन को चाहिए कि वो कॉटन के अंडरवेयर और कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करें। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन वजह आती है वो आती है कि हर 4 में से 3 खवातीन को फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो विजाइना का फ्लोरा है वो हेल्दी फ्लोरा होता है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हो या पेशेंट डायबिटिक हो या उसको मोटापा ज्यादा हो या किसी भी वजह से वहां पर कैंडिडा एल्बिकन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये ग्रोथ खारिश का बायस बनती है। इसे हम कैंडिडियासिस भी कहते हैं, विजाइनल थ्रश भी कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। डॉक्टर आपको कोई ना कोई लोकल क्रीम लगाने के लिए दे देते हैं या खाने के लिए एंटी फंगल टैबलेट्स दे देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं आपको पेशेंट को कि उसको खारिश हो रही है वजाइना के एरिया में, तो जरूर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात आती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। इसमें क्या होता है कि ट्राउजर पे बार बार दाग सा लगता है, ब्राउनिश सा, येलोइश सा और फाउल स्मेली, और ये जो है फिशी आर्डर होती है और इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है। और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट के जरिए ये ठीक हो सकता है। फिर मैं बात कर रही हूँ कि खुद से मेडिसिन नहीं खानी, अपनी डॉक्टर को चेकअप करवाना है, उसके मशवरे से दवाई खानी है। चौथे नंबर पे बात आती है कि इसकी वजूहात में मोस्ट जो कॉमन वजह है वो हार्मोनल चेंजेस हैं। खातून जब प्रेगनेंसी से गुजर रही होती है या डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है और वजाइना में इचिंग हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में अगर इचिंग हो तो लाजमी अपनी डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वो उसके मुताबिक कोई ट्रीटमेंट दे सके। फिर बात आती है कि वो खवातीन जिनकी माहवारी बंद होने की उम्र होती है, यानी कि मीनोपॉज की एज पे होते हैं, जैसे कि 40 से 50 के दरमियान या 50 से 60 के दरमियान क्या होता है कि मेंसेस बंद हो रहे होते हैं, मीनोपॉज हो चुका होता है और उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल खातून में कम हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल लो होता है तो वेजाइनल म्यूकोजा थिन हो जाता है, ड्राई हो जाता है और इरिटेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है और स्क्रैच करने को बार बार उसको जो है ना उसकी ख्वाहिश होती है। तो वो खवातीन जो मीनोपॉज यानी कि ओल्ड एज में हैं और उनको इस जगह पर बार बार पेशाब वाली जगह पर भी खारिश होती है और वेजाइना में भी खारिश होती है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी डॉक्टर से रुजू करें और चेकअप के बाद कुछ स्पेशल ईस्ट्रोजन क्रीम्स मिलती हैं लोकली अप्लाई करने के लिए, वो यूज करवाई जाती हैं। फिर बात आती है कि वो कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनके जरिए ये इन्फेक्शन फैलता है, यानी कि पार्टनर के मिलने के बाद। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी कुछ इन्फेक्शंस हैं जो सीवियर किस्म की वेजाइनल सोरनेस या इचिंग करते हैं और मुसलसल पेन और इचिंग फील होती है वेजाइना में। उनमें आ जाता है क्लेमाइडिया, गोनोरिया और ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। लेकिन इनको अगर आप अपनी डॉक्टर को चेकअप करवाएं तो वो आसानी इसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के और उसका टेस्ट करवा के आपको दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करते हैं हम, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है और 10 से 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये इन्फेक्शन भी खत्म हो सकता है। खारिश के अलावा क्या क्या अलामत होती हैं, तो एक अलामत तो ये हो गया कि खारिश होती है, इसके अलावा डिस्चार्ज आ सकता है। जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है,
यानी कि दही की फुटकियों की तरह का। तो ये शो करता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें येलोइश फिशी आर्डर वाला ब्राउनिश सा डिस्चार्ज हो, ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस को शो करता है। जबकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, व्हाइटिश इन कलर होता है, लेकिन ये बहुत सवियर पेन करता है, साथ यानी खारिश के साथ दर्द भी होता है विजाइना वाले एरिया में। उसके बाद बात आती है लो इम्यूनिटी। वो खवातीन जो स्टीरॉइड काफी अरसे से ले रही हैं या जिनको कोई लंबे अरसे से कोई बीमारी रही हो, जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज, तो उनकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी, या कोई खातून बहुत ज्यादा उनको ओबेसिटी है, मोटापा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। होता क्या है कि जब इस एरिया की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं रखी जाती तो इस एरिया में जर्म्स जरासीम ग्रो करने लग जाते हैं, और वेट और नमी वाला एरिया और जो गीला एरिया है ये इनकी मरगूब जगह है, तो यहाँ पे ये ग्रो करते हैं और जो बैक्टीरियल नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको चेंज कर देते हैं। तो जब हम कोई भी मेडिसिन देते हैं साथ प्रोबायोटिक जरूर देते हैं। प्रोबायोटिक नॉर्मल विजाइनल के फ्लोरा को मेंटेन और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अगर आप नेचुरली अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी मैं खुराक खाऊं कि मेरे ये प्रॉब्लम हो ही ना, तो आप दही का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में बढ़ा दें, क्योंकि दही बेस्ट प्रोबायोटिक है। तो दही का जो लोग डेली इस्तेमाल करते हैं उनको ऐसे इन्फेक्शन और विजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग कम से कम होती है। फिर बात आती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की। तो जब तक आप अपनी डॉक्टर को चेक नहीं करवाते, खुद से मेडिसिन लेने से बजाय ठीक होने के ज्यादा काम खराब हो जाता है। तो अपनी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, जो वजह होगी उसके मुताबिक वो आपको ट्रीटमेंट देंगे और थोड़े से ट्रीटमेंट के जरिए इंसान ठीक हो सकता है। कुछ खवातीन हैं जैसे कि डायबिटीज जिनको होता है, शुगर होती है या इम्यूनिटी बहुत लो होती है, उनको बार बार ये प्रॉब्लम होता है। अगर ये प्रॉब्लम एक महीने में 2 से ज्यादा मरतबा हो रहा है तो अपनी डॉक्टर से के मशवरे से एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हाई वजाइनल स्वैब कहते हैं। अंदर से हम स्पेसिमन लेते हैं उस डिस्चार्ज का और उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। तो उसकी अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो जरूर अपनी शुगर का टेस्ट भी करवाएं, अपना खून की कमी का टेस्ट भी करवाएं, और ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया है ये भी करवाएं, ताकि पता चले कौन से जरासीम हैं जो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। तो नटशेल ये है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, अपनी खुराक अच्छी रखेंगे, नट्स का इस्तेमाल करेंगे, दही का इस्तेमाल करेंगे और सप्लीमेंट्स जैसे कि जिंक है, मल्टीविटामिन है, वो इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, डेली एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं और इस किस्म के बीमारियों से अपने आप को बचाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।